हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशन एंड टीचिंग में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग। शिक्षा और पढ़ाने में क्या अंतर है। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है, एक विस्तृत अवधारणा है। इसमें व्यक्ति का ज्ञान, कुशलता, चीजों का वैल्यू, आदत, इन सब में विकास होता है। चाहे वो किसी स्कूल में जाकर हो, किसी अनुभव से हो, पढ़ने लिखने से हो, या किसी भी रूप में हो, विकास होना चाहिए। दूसरी ओर टीचिंग, शिक्षण या पढ़ाना, शिक्षा देने का एक तरीका है। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि टीचिंग जो है एजुकेशन का एक पार्ट है। यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, मतलब कैसे सीखना है इस चीज को बताया जाता है टीचिंग में। निर्देश देने के लिए उसे निर्देश देते हैं, उसे स्टूडेंट को कैसे सीखना है। शिक्षण में आमतौर पर एक शिक्षक होता है और कुछ स्टूडेंट होते हैं। शिक्षक स्टूडेंट को समझाता है कि उन्हें कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को सीखना है, कैसे समझना है, और उसके होने वाले गलतियों को सुधारता है। तो देखते हैं इसमें मुख्य अंतर क्या है। पॉइंट नंबर वन, डिफिनेशन। शिक्षा, पॉइंट नंबर वन, डिफिनेशन। एजुकेशन एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है, ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायता करती है। दूसरी ओर टीचिंग या शिक्षण एक कला है जिसमें शिक्षक कुशलता से स्टूडेंट को सिखाने का कार्य करता है। पॉइंट नंबर टू, स्कोप। शिक्षा का स्कोप, शिक्षक का क्षेत्र जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा व्यक्ति के जन्म से शुरू हो जाता है और तब तक चलता है जब तक वह धरती पर आता है। शिक्षा घर से भी मिल सकता है, समाज से भी मिल सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज से भी मिल सकता है, अनुभव से भी मिल सकता है, स्कूल कॉलेज से भी मिल सकता है। लेकिन टीचिंग आमतौर पर किसी क्लासरूम के अंदर ही टीचर के द्वारा दिया जाता है और इसका एक समय निर्धारित होता है कि स्टूडेंट को किस समय से किस समय तक पढ़ना है या किस उम्र से किस उम्र तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद दूसरे कामों में लग जाना है। पॉइंट नंबर थ्री, गोल, उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने से, अर्थात व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास करना शिक्षा कहलाता है। नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक गुणों का विकास करना शिक्षा है। लेकिन टीचिंग का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य किसी विशेष सब्जेक्ट को पढ़ाना या किसी विशेष ज्ञान को सिखाना और उसमें कुशलता बढ़ाना है। पॉइंट नंबर फोर, रोल। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी केंद्रित होता है, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि वह विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को या व्यक्ति को शिक्षक की उपस्थिति के बिना भी सिखा सके और शिक्षक की उपस्थिति के साथ भी सिखा सके। अर्थात शिक्षा देने के लिए शिक्षक का होना आवश्यक नहीं है कि वहां मौजूद हो। शिक्षक रहकर भी सिखा सकता है और बिना शिक्षक के भी सिखाया जा सकता है। लेकिन टीचिंग में शिक्षक का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक टीचर नहीं होगा तब तक टीचिंग का काम नहीं हो सकता है। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों का होना जरूरी है। पॉइंट नंबर फाइव, मेथड, तरीके। एजुकेशन का तरीका कई तरह का होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, अर्थात अवलोकन, अनुभव, चर्चा और चिंतन। इन चीजों से व्यक्ति में शिक्षा का विकास होता है। लेकिन शिक्षण का विकास में निर्देश, व्याख्या, प्रदर्शन और मूल्यांकन ये सब शामिल होते हैं, अर्थात इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड असेसमेंट। शिक्षक व्याख्या देकर या प्रदर्शन करके, चीजों को दिखाकर या कॉपी जांच करके, मूल्यांकन करके स्टूडेंट को सिखाने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। शिक्षा आत्मनिर्भर और सामाजिक जिम्मेवारी को बढ़ाता है। शिक्षा व्यक्ति को इतना मजबूत कर देता है कि वह आत्मनिर्भर बन सके और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सके और समाज में अपना योगदान दे सके। दूसरी ओर टीचिंग, शिक्षण में शिक्षक, छात्र और विषय, तीन चीजों का होना जरूरी होता है। तीन चीज होंगे तो
शिक्षण सही हो पाएगा। पॉइंट नंबर 7, प्रोसेस, तरीका। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। दूसरी ओर टीचिंग एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जहां पर शिक्षक और छात्र के साथ किसी विषय का होना भी आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।